तम व्यास सुनुमपाम गुरुं मुनिनायकम। हम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं। मंगल चारण के बाद हम कथा को आगे बढ़ाते हैं और आगे कहते हैं सूत जी, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्यं। मोन्ये साधु पृष्ठो भवति लोकमङ्गलं यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो ये आत्मनं सुखसीदम्। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रोजितं जन्यत्यासुवैराग्यं ज्ञानं च यदैर्भवेत्तम्। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कि हे ऋषियों, आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं और अब आपको भगवान के नाना प्रकार के जो 24 अवतार हुए हैं उनका वर्णन करते हुए सर्वप्रथम इस भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई और इस भागवत को प्रथम बार कहाँ लिखा गया और किसने इस भागवत को प्रथम बार सुना है और सुनाया है, कौन इसके प्रथम व्यास जी हुए। तब बड़े ध्यान से नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन करके इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। हरि श्री राम, जय श्री राम। मेरा दिलदार है और काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बस में यही तराना मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस में यही तराना। और तेरे चरणों में मेरा संसार है। तेरे चरणों में मेरा परिवार है। तेरे
जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में मेरा संसार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। श्री राम। आइए सर्वप्रथम भगवान के इस पृथ्वी पर 24 अवतार हुए हैं। भगवान ने अपने कच्छप अवतार से लेकर और इस कलयुग में जब कलयुग का अंत होगा तो इसमें सर्वप्रथम भगवान ने स एवं प्रथमम देवै कौमारम स्वर्गमस्तिम चाचारम दुष्चरम ब्रह्मम ब्रह्मचर्य खंडितम, अर्थात इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए जल में भगवान ने अवतार लिया था। और द्वितीयम भुवावश्य रसातलम लव महिमम, अर्थात सुकरम, और 12 का अवतार धारण करके इस पृथ्वी को लेकर आए और इसको स्थापित करके इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। ऐसे प्रभु के सुंदर अवतारों का हम वर्णन करते हैं। आइए एक बार वेद व्यास जी महाराज बड़े ध्यान में बैठे हुए थे, 4 वेदों का वर्णन किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 17 पुराणों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, और यहाँ तक महाभारत की भी रचना की। पर वेद व्यास जी के हृदय में अभी तक कोई शांति नहीं है। ऐसी पृथ्वी पर कौन सी कथा हो जिसके द्वारा मनुष्यों को आनंद भी आए और इस भवसागर से भी पार हो जाए। ऐसी कथा का ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं। इतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए आए और नारद जी ने कहा कि हे वेद व्यास जी, कृष्ण देव आपनो, साक्षात भगवान का स्वरूप, आप किस चिंता में बैठे हुए हैं। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर ध्यान करते हुए कहने लगे कि हे महामुनि, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अभी तक 4 वेद और 17 पुराण और 1 महाभारत तक की रचना कर दी, पर अभी तक मेरे हृदय में ऐसी शांति नहीं है कि जन जन तक ऐसी कथा पहुंचे जिसके माध्यम से सभी इस भवसागर से पार हो जाएं। तब नारद जी ने कहा कि ये सब कथा संतों के आशीर्वाद से, प्रसाद से हमें प्राप्त होती है। मुझे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में भागवत धर्म का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत जी की महिमा मात्र 4 श्लोकों में मुझे बताई है और वह 4 श्लोक मैं अब तुम्हें प्रदान करता हूँ। वे 4 श्लोक कौन कौन से हैं जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन मात्र 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को प्रदान किया था और नारद जी यही ज्ञान वेद व्यास जी को प्रदान कर रहे हैं। अहमेवास्मि वाग्रे नान्यद्यत् सत सत परम पश्चादहं यदि
अवसेतेषु अवश्यम् ऋते अद्यत् वृतीयेत न प्रतीयेत चात्मनो तद्विद्या आत्मनो माया यथा अवसु यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचनेऽस्मिन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एताद्विदेव जिज्ञासा तद्विजिज्ञासुना आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यं यच्चास्ति सर्वत्र सर्वदा। प्रथम श्लोक में नारद जी ने तत्व की व्याख्या की कि तत्व क्या है। परम पिता परमेश्वर जो हमारे हृदय में, आप सबके हृदय में विराजमान है, वे परम पिता परमेश्वर मुख्य तत्व की वर्णन किया। प्रतीयत दूसरे तत्व में प्रकृति का और तीसरे तत्व में इस संसार का और चौथे तत्व में एक जिज्ञासा का, जो हम सब में चलाचल में व्याप्त उस परम तत्व का इस वर्णन इस भागवत के माध्यम से किया गया। और इस प्रकार से जब 4 श्लोक की भागवत श्री वेद व्यास जी को प्रदान की गई तो वेद व्यास जी ने भगवान का नाम लेकर बोलते गए और गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने बढ़िया इसका निरूपण कर दिया और 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत महापुराण का इस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की